सवाल शरद त्रिवेदी जी महत्वपूर्ण है। चाहे बलिया में गर्मी से मौत के मामले में आया वर्जन हो और चाहे मणिपुर, क्योंकि जब राष्ट्रीय चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, तो सारे मुद्दे उठेंगे और विपक्ष इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगा। आप लोग इस लड़ाई को लड़ पाएंगे, कमजोर तो नहीं पड़ेंगे। देखिए, जितने भी लोग ये गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से कोई भी आज की तारीख में लोकसभा में नहीं है। ना अखिलेश जी लोकसभा में है, न बहन जी लोकसभा में है, न ममता दीदी लोकसभा में है, नीतीश कुमार, कोई भी इनमें से लोकसभा में है नहीं। और अभी हाल में जो एकता की मीटिंग हुई थी, केसीआर साहब ने पटना में 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी भी नहीं थे तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। आपको इतनी भी सारी चीजों की जानकारी नहीं और टेलीविजन पे आप लोग चले आते हैं। जो लोग इस देश के सदन में लोकसभा में नहीं है वो लोकसभा की बात नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। इस लोकतंत्र में कभी ये अवधेश भाई भी लोकसभा सांसद हो सकते हैं, रोहित हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बिना तर्क तथ्य के आप लोग चले आते हो और टीवी पे 2014 से पहले तो देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं सांसद थे, तो क्या प्रधानमंत्री नहीं बने? शरद जी नहीं, काका जी से आप कुछ और अगर वो बोलना चाहें आप पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद। मैं नहीं चाहता हूं कि वो ये तू मैं वाला चैनल नहीं है, प्रतिष्ठित चैनल है। मैं नहीं चाहता कि इसमें बीच में कोई इस तरह की बात हो। वो जो कहना चाहते हैं पूरा कह ले, मैं उनकी पूरी बात सुन कह लिया। शरद जवाब दीजिए कि तमाम मुद्दे हैं और जो बात मनोज जी ने बोली वो मेरे मन में भी आ रही थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने बोल दी कि ये क्या तर्क है कि अगर कोई लोकसभा में नहीं है तो वो तैयारी नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल भी नहीं थे विधानसभा में, देखिए छाए हुए दिल्ली में। देखिए, इनमें से कोई लोकसभा में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इन्होंने एकता की बात करी थी, केसीआर साहब ने अभी हाल में मीटिंग करी थी पटना में, जो उनके साथ बर्ताव किया गया, जब उन्होंने अपने क्षेत्र में मीटिंग करी तो उसमें उन्होंने पेनारी विजयन साहब को बुलाया, डी राजा साहब को बुलाया, अखिलेश जी को बुलाया और उन्होंने केजरीवाल जी को बुलाया। उन्होंने नीतीश कुमार जी को खुद नहीं बुलाया। और ममता दीदी का जो कांग्रेस का पूरा यूनिट है मेघालय का, वो ममता दीदी के साथ जुड़ गया है। ममता दीदी कह रही हैं कि सीपीआई अगर कांग्रेस के साथ जुड़ेगी तो हम उनके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो सबसे पहले ये लोग, देखिए अंग्रेजी में कहते हैं द डेविल इज इन द डिटेल। तो जो बारीकियों में हम जाएंगे तब समस्या आती है। ऐसे तो सब लोग एक हैं, बहुत अच्छी बात है। वहाँ महाराष्ट्र में वो वीर सावरकर की पार्टी के खिलाफ कांग्रेस, जो कांग्रेस वीर सावरकर के खिलाफ है, वो वीर सावरकर के समर्थन में जो पार्टियां उनके साथ गठबंधन कर रही है। तो सबसे पहले ये है कि जो 22, मेरा सुझाव व्यक्तिगत रूप से है कि जो 22 लोग इसमें जो प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री पद के, वो सब लोग तय करके एक साथ चुनाव लड़ लें। जैसे अभी काका जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि 62% जो वोट है वो इनको मिल जाएगा, तो 2.5 महीने के लिए सब लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसमें कोई परहेज नहीं। और हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी खुद ही प्रधानमंत्री बन जाए। और अभी जैसे हमारे अग्रवाल साहब बैठे हैं, वो या तो वो अखिलेश जी को, काका जी को समर्थन दे दें या काका जी उनको समर्थन दे दें। इनमें से पहले गठबंधन उनका सर जी पहले से ही समर्थन दे रहा है। एक छोटा रिएक्शन मनोज जी आपका लेंगे, वक्त कम है। ये जो पूरी परिस्थिति देखिए ऐसा है, नहीं शरद जी ने कहा कि 2.5 महीने के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो मुझे लगता है शरद जी ये कल्चर आपके यहाँ ही स्थापित हुआ है। आप ही लोगों ने 6-6 महीने के मुख्यमंत्री बनाने का कल्चर स्थापित किया था और आपने ही महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जब तोड़ के दोबारा से उसको बनाने का काम किया, एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट वहां बनी हुई थी और उसको ठगने का काम किया, एक पार्टी ही की पूरी पार्टी ले गए अपने साथ। तो ऐसी स्थिति में आप ही ने शायद ऐसा कोई फैक्ट किया होगा कि 6 महीने तुम भैया चीफ मिनिस्टर होगे, 6 महीने कोई और रहेगा। आप अपनी यहाँ व्यवस्था देख लीजिए, आपके यहाँ सब दुरुस्त है कि नहीं है। विपक्ष की इतनी चिंता मत करिए, आपको देश की चिंता करने के लिए सरकार में बैठाया गया है और विपक्ष अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। जो 22 पार्टियां, ये जो सवाल उठता है, सवाल लोगों के मन में भी होगा कि अगर इतने सारे बड़े दिग्गज एक मंच पर आ रहे हैं तो नेता कौन होगा, नेता हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सवाल तो रहता है लोगों के मन में। देखिए, निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि लोग सवाल उठना और सवालों का सम्मान करना हम सभी का लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन जब आप लोगों के अनुभव को देखेंगे, जो 6 करोड़ की, जो 4 करोड़ की आबादी से आकर के और देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो 6 करोड़ की आबादी का, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ का आबादी का ममता दी का, और तमाम, ये सवाल ये नहीं है। सवाल लोकतंत्र और उसके मूल्यों मर्यादाओं को बचाने का,
सवाल इसका है कि अब कोई ऐसा न तानाशाह हो जाए कि लोग मरते रहें और वो अपने वैभव विलास का प्रदर्शन बिल्कुल, करें। ये अब देश तमाम ऐसे चीजें व्यक्ति हैं, का तमाम चुनेगा मुद्दे हैं और इस पर जो कम से कम सियासी दल भी लोगों के चर्चा कर रहे हैं, जनता भी देख रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी बैठक पटना में होने जा रही है 24 के मोर्चे को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रास्ता वहां से निकलता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।